एवरीबॉडी, दिस इज शिवानी नारंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाइट बटरफ्लाई क्या आपको मीनिंग बताती है। व्हाइट कलर आप देखते हो तो उसका क्या मतलब है। आपने नेशनल फ्लैग में देखा होगा व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर हमारे नेशनल फ्लैग में क्या शो करता है? तो आप सबने आंसर बताया होगा। व्हाइट कलर हमारे लाइफ में पीस का, प्योरिटी का, सच्चाई का, इन सब का प्रतीक है। सिमिलरली हमारी लाइफ में अगर हम बटरफ्लाई देखते हैं व्हाइट, तो हमारी जो व्हाइट बटरफ्लाई है वो प्योरिटी का, पीस का, अबंडेंस का, गुड लक का, ट्रांसफॉर्मेशन का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, इन सब का प्रतीक है। गुड फॉर्चून हो गया, गुड लक हो गया, हैप्पीनेस का, पीस ऑफ माइंड का, इन सब का व्हाइट बटरफ्लाई साइन देके हमारी लाइफ में जाती है। आप एक कॉपी पेन लीजिए, साथ साथ लिखते रहिए ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप कॉपी पेन से साथ साथ एक पॉइंट्स बनाते रहिए और उसके बाद देखिए कि व्हाइट बटरफ्लाई आपकी लाइफ में क्या मतलब बता रही है। आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। और मैं जो जो पॉइंट्स बोलती जाऊंगी और वो देखते जाइए, लिखते जाइए कि हाँ मेरी लाइफ में ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, इससे शायद ये मतलब बन रहा है। तो वाइट बटरफ्लाई ये मतलब मुझे देना चाहती है। तो सबसे पहले वाइट बटरफ्लाई यूनिवर्स के द्वारा भेजी जाती है। यूनिवर्स एक साइन देते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके रखना है, आपको अपने थॉट्स को काम करके रखना है, आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते रहना है, आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है जो आप कर रहे हैं, आपको बिलीव करके रखना है खुद पे, और जो चीज़ कर रहे हो आप उस पर ट्रस्ट करना है। आपको मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स बोले। पॉइंट्स कौन से बोलने कि आपको अपने थॉट्स को काम करके रखना है, आपको पीस ऑफ माइंड की स्टेट पे रहना है। आप अगर डिप्रेशन में टाइप में अलोन फील कर रहे हो तो उस एनर्जी से आपको लिफ्ट करना है, आपको खुद को हील करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखना है, आपको खुद पे ट्रस्ट करके रखना है। तो ये आपको व्हाइट बटरफ्लाई बताती है। इन पॉइंट्स को आपने आई थिंक लिखा होगा, मैंने 2 बार ही बोले हैं, साथ साथ जरूर लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद व्हाइट बटरफ्लाई क्या बताना चाहती है? व्हाइट बटरफ्लाई बताती है कि आपको अवेयर रहना है अपने आसपास की सराउंडिंग्स में। आपको इंटरनल अवेयरनेस तो रखनी ही रखनी है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में थॉट्स सही आ रहे हैं ना, पीस ऑफ माइंड आपकी बॉडी में है कि नहीं। आपको ये तो ध्यान देना ही देना है। साथ में आपको क्या ध्यान देना है, अपनी सराउंडिंग्स में भी अवेयरनेस रखनी है आपको कि आपकी सराउंडिंग्स में कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसे ग्रास्प कर लीजिए। कुछ भी आपको लगता है कि सराउंडिंग्स में मुझे अच्छा मिल रहा है, कई बार नेचर भी हमें पॉजिटिव साइन दे रही होती है कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, हर एक चीज़ सिखा रही होती है। तो आपको अपने आसपास अवेयरनेस रखनी है, पूरी की पूरी आपको अवेयरनेस रखनी है। नेक्स्ट, जो वाइट बटरफ्लाई होती है वो साइन देती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, कि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा खुद को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। बटरफ्लाई तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक होती है, लेकिन आपको व्हाइट बटरफ्लाई बताती है कि आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। बटरफ्लाई जैसे कैटरपिलर से कैकून बनती है, कैकून से बटरफ्लाई बनती है, ऐसे ही आपको अपने अंदर झांक के इंट्रोस्पेक्शन करके आपको एक बेटर वर्जन बनना है। आप जैसे कल थे ना, कल से आपको आज बेटर बनना है। ठीक है, आप आज जैसे हो ना, आपको कल उससे ज़्यादा बेटर बनना है। ऐसे आपको बेस्ट वर्जन या फिर आपको बेटर वर्जन बनना है आपको अपनी लाइफ में। जैसे एक बटरफ्लाई कैटरपिलर से कैकून, कैकून से बटरफ्लाई, इतना सारा प्रोसेस करके बनती है एक बटरफ्लाई, वैसे ही आपको भी इंट्रोस्पेक्शन करके अपने अंदर झांक के आपको बनना है एक बेस्ट वर्जन। बेस्ट वर्जन किसका? आपको खुद का अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा अवेकनिंग करनी, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन में एंजॉय कीजिए अपना जो भी आपको लगता है मेडिटेशन में आप करते हैं, वैसे आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप लॉनली फील कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी,
अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो आपको यूनिवर्स साइन देते हैं बटरफ्लाई दिखा के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। और अलोन जब आप फील करते हो ना, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है, बिकॉज उसी टाइम में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी होती है। अब उस अलोन फीलिंग को आप कैसे, किस रूप में लेते हो, वो आपके ऊपर है। तो वाइट बटरफ्लाई देख के यूनिवर्स यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले मत फील करो, मैं तुम्हारे सारे काम पूरे कर दूंगा, बस अपनी मैनिफेस्टेशन पे अपने ऊपर ट्रस्ट करके रखो और इंजॉय करो अपनी लाइफ को, खुश रहो। व्हाइट बटरफ्लाई ये भी बताती है, क्योंकि व्हाइट बटरफ्लाई आपको पता है शांति का प्रतीक है, तो व्हाइट बटरफ्लाई ये भी बताती है कि आपको ना औरों को माफ़ करना है, औरों की जो बातें हैं उनको भूलना है, फॉरगेट करना है, फॉरगिव करना है उन्हें। और सिमिलरली आपको अपने आप को भी माफ़ करना है, जो भी आपने गलतियां करी हैं और जो आप अपनी बातें हैं जो भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, उन्हें फॉरगेट और फॉरगिव करना है। अदर्स को भी फॉरगेट करना है, खुद को भी फॉरगेट करना है, अदर्स को भी फॉरगिव करना है, खुद को भी फॉरगिव करना है। फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, ये पॉइंट्स आपको बताती है वाइट बटरफ्लाई, क्योंकि वाइट बटरफ्लाई शांति बनाएगी जहाँ पे भी जाएगी। तो ऐसे ही आपको भी दूसरों को माफ़ करके अपने मन में शांति बनानी है, दूसरों को की बातों को छोड़ के, फॉरगिव करके, फॉरगेट करके आपको अपने मन में शांति बनानी है। तो वाइट बटरफ्लाई यही बताती है कि आपको फॉरगिव और फॉरगेट, इन दो चीज़ों को तो अपनाना ही अपनाना है लाइफ में। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, मन में बात पिंच हो जाती है और वही चलती रहती है। आपको याद रखना है कि वो फाइल आप कब तक ओपन करके रखोगे अपने दिमाग की डिस्क में। उस फाइल को जितनी जल्दी हो सके क्लोज कीजिए। किसी ने कुछ कहा, उस फाइल को क्लोज करने का काम आपके हाथ में है। आप उस बात को 10 दिन भी लेके जा सकते हैं और आप उस बात को 1 दिन में भी क्लोज कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने घर में व्हाइट बटरफ्लाई देखते हैं कि घर के कहीं आसपास उड़ रही है या फिर घर में उड़ रही है। घर में तो उड़ना मुश्किल ही है, लेकिन घर के छत पे या फिर कहीं वैसे एरिया में आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप में पीस रखनी है। आपको अपने आसपास जैसे कि जो पेरेंट्स हैं, रिलेशनशिप चल रहे हैं, उसमें देखना कि हर स्टेज पे पीस है ना, फ्रेंड्स की सर्कल में, घर की सर्कल में, या फिर मैं कहूँ जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी सबकी लाइफ में पीस है ना। आपके मन में कुछ किसी के लिए चल तो नहीं रहा, आपको वो पीस मेंटेन करके रखना है। ऐसे ही अगर आप व्हाइट बटरफ्लाई गार्डन वगैरह में देखते हैं, कहीं पे क्या कहते हैं, कहीं पे जैसे गार्डनिंग टाइप में आप देखते हैं, ठीक है, किसी उस एरिया में देखते हैं जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ आप देख रहे हैं व्हाइट बटरफ्लाई। तो व्हाइट बटरफ्लाई यही साइन देती है वहाँ पे कि आपको ना मेहनत करनी है, मेहनत से हाथ नहीं चुराना है, आपको गिव अप नहीं करना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि मेहनत कैसे करनी है। आपने गार्डन में देखी, गार्डन में पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उन पे हम बीज करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, फिर मैं कहूँ कितना टाइम लगता है एक पेड़ को बड़ा होने में, कितने साल लग जाते हैं। वैसे ही आपको अपने एफर्ट्स पे ट्रस्ट करना है, आपको एफर्ट्स करने हैं, एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, और उस काम को करते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको फ्रूट मिल गया, आपको कब आपका रिजल्ट मिल गया, और आप खुशी खुशी उस रिजल्ट को फील कर रहे होंगे। तो जैसे आप गार्डन में देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि पेड़ पौधे अपने आसपास देखेंगे कि कितना टाइम लगता है एक पेड़ को पेड़ बनने में, एक पौधे को पौधे बनने में। वैसे ही आपको धीरे धीरे अपने आप को समझते रहना है, अपने आप को मतलब धीरे धीरे एफर्ट्स लगाते रहने हैं, ताकि आपको भी आपका रिजल्ट मिल सके और आप अचीव कर सके अपनी लाइफ में सब कुछ जो आप अचीव करना चाहते हैं। व्हाइट बटरफ्लाई ये भी बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टिक हो, स्टिक मतलब कि एक जगह टिके हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स आपके साथ है। यही व्हाइट बटरफ्लाई बताती है कि आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप करने की छोड़ रहे हैं तो एक बार फिर ट्राई कीजिए और उसके बाद देखिए कि काम कैसा होता है। ठीक है, मतलब ट्राई कीजिए, गिव अप नहीं करना, ट्राई कीजिए, बस ट्राई करते रहिए, एक दिन तो भगवान खुद साथ दे देगा ना। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं जो कि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो मैं आपको कभी फिर बताऊंगी वीडियो में। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपको व्हाइट बटरफ्लाई क्या साइन दे रही है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब आप व्हाइट बटरफ्लाई देख रहे हो, आपको देखो कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, आपके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, अपनी सराउंडिंग्स में देखो, अपने मन में देखो। जब आपने व्हाइट बटरफ्लाई देखी, टाइम देखो, क्या टाइम चल रहा है। ठीक है, किस टाइम आप देख रहे हो बटरफ्लाई को। अपने इमोशंस को चेक करो कि अपने फीलिंग्स में क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, इमोशंस क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। अपनी सिचुएशन को आप देखो, एनालाइज करो, और इसे 20 से 30 दिन कंटिन्यूसली करो अगर आपको व्हाइट बटरफ्लाई डेली दिख रही है तो।
बाद आप देखो कि लिखो कि मुझे इतने टाइम में देखिए ऐसी मेरी फीलिंग्स थी, ऐसा मेरे सराउंडिंग्स का एनवायरनमेंट था। अगर आपको डेली बटरफ्लाई दिख रही है, वाइट बटरफ्लाई, तो आप ऐसा कर सकते हैं। साथ में आप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करो, ठीक है, मेडिटेशन थोड़ा टाइप का करो, और खुद से मेडिटेशन में क्वेश्चन पूछो कि मुझे क्या मेरे अंदर चल रहा था, या फिर मतलब कि मैं कैसा फील कर रही थी अपना उस टाइम के करीब। तो वैसा आप लिख के ना देखो कि बटरफ्लाई आपको क्या मैसेज देना चाहती है। जो भी मैंने आपको थोड़े पॉइंट्स बताए हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि बटरफ्लाई आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं क्योंकि वीडियो मेरे को लग रहा था बहुत लंबी हो गई है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़े हैं, वो मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगी आने वाली वीडियोस में। एंड वन थिंग मोर कि ये इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी थोड़ी सी, क्या कहते हैं, सेल्फ केयर के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं उनके बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वो आप प्लीज़ 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 फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि कैसे अपने थॉट्स पे क्लियर रहना है, कैसे अच्छा फील करना है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इससे फॉलो कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बाय बाय।